एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे सुबह के 5:30। फिलहाल रेडी होके थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं आगे के लिए। तो सुबह के 5:30 बजे हमने अपने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट में हमने लिया चाउमीन। तो चाउमीन को खाने के बाद काफ़ी ताकत आ चुकी थी। तो आज है हमारा डे 2 रालम ग्लेशियर का और हमने स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक लिंगुरानी से। तो मेरे साथ आज हैं प्रधान जी और हम दोनों निकल पड़े हैं अब रालम ग्लेशियर के लिए। तो लिंगुरानी से निकलते समय एक नदी पड़ती है जिसका नाम है रालमगाड़। तो सबसे पहले इसे क्रॉस करना था और यहाँ पे दोनों साइड बड़े से बोल्डर्स थे, उनके ऊपर इस तरीके से लकड़ी का पुल बनाया गया था और इसके ऊपर से हमें होके जाना था। और नीचे नदी का बहाव बहुत तेज़ था। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से जा रही थी, वो भी अकेले। तो डर लग रही थी लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट थी नई जगह जाने की। तो जैसे तैसे ये पुल क्रॉस कर लिया। तो आज का जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, लगभग 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमने कवर करना था और बीच में ऐसा कोई स्पॉट नहीं था जहाँ पे हम रुक सके। तो हमें टोटल आज 20 किलोमीटर तय करना था और सामने से प्राकृतिक नज़ारों के साथ यह सफ़र काफ़ी खूबसूरत होते जा रहा था। तो गाइस बस चले ही जा रहे हैं और यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सामने यहाँ पे ग्लेशियर भी है। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो जैसे जैसे हम सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें सफ़र में कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिली थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का बर्फ़ का ढेर यहाँ पे पड़ा हुआ था और जस्ट इसके ऊपर इस तरीके का एक टापू सा बना हुआ था। तो इस टापू को देख के मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर जाके इसकी अनुभूति की जाए कि इसके अंदर कैसा होता है। फिर सडनली मुझे याद आता है कि यार अगर ये मेरे ऊपर गिर गया तो फिर मेरे साथ क्या होगा। तो इस वजह से मैं फटाफट से बाहर की ओर आ जाती हूँ। तो सफ़र में चलते चलते फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने पहले पड़ाव पे, जहाँ पे सब लोग रुकते हैं और इसके बीच में कोई पड़ाव नहीं पड़ता, यही पहला पड़ाव है। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई और सुस्ताने लगी और हमारे साथ जो प्रधान जी हैं वो घर से खीर लेके आई थी। तो उन्होंने फटाफट से मुझे बाउल में खीर दी और वो काफ़ी टेस्टी थी। तो खीर खाने के बाद फिर से ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। अब तो तेज़ धूप भी पड़ने लगी है। सामने की खूबसूरत सी पहाड़ियों का नाम है चौरंबा और यहाँ से निकलती है चौरंबा नदी। तो बुई के जितने भी लोग हैं यानी कि गांव के लोग इसी जगह पे यारसा गंबू ढूंढने जाते हैं। तो प्रधान जी मुझे बता रही थी कि ये सामने जो पत्थर है इसे छरपू धार कहते हैं और कुछ समय पहले तक जियो, आइडिया और बीएसएनएल के नेटवर्क यहाँ पे पकड़ते थे, लेकिन अब उनकी रेंज कम कर दी गई है। साथ ही इसके जस्ट बगल में एक पत्थर है जिस पे नाग की आकृति बनी हुई है। इन्होंने बताया कि इस जगह से ऊपर को सांप देखने को नहीं मिलते और इस जगह से नीचे को सांप वगैरह दिखते हैं। और जब कभी यहाँ पे कोई सांप आए होंगे और इससे ऊपर को गए होंगे तो यहाँ पे इन सांपों को पत्थर बना दिया गया था। वाकई में ये वैली बहुत खूबसूरत है। तो हमने आगे के सफ़र को कंटिन्यू रखा। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद पेड़ की छांव में हम लोग बैठे और प्रधान जी के द्वारा लाए गए इस फूड को हमने इंजॉय किया। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और हम कंटिन्यू बस चले ही जा रहे हैं और यहाँ पे तो पेड़ भी नहीं है और धूप बहुत तेज़ लगने लगी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जहाँ कहीं मुझे नदी दिखे और मैं नदी में आराम से अपने पैर को डुबो के आराम से ना बैठूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इससे होता ये है कि जैसे हम पैरों को पानी में भिगोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। थोड़ी से ब्रेक के बाद अब चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि लंबा सफ़र है तो चलते रहना पड़ेगा। तो सफ़र अब सुहाने से बहुत खूबसूरत होते जा रहा था क्योंकि अब बुग्यालों की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे। तो आसपास अब कलरफुल हमें फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर के फ्लावर, ब्लू कलर के और वाइट कलर के फ्लावर। हाँ, तो 6 बजे से लगातार हम चल रहे हैं और अभी बजने वाले हैं 11 और ये मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट ट्रैक है एक्चुअली। और अभी तो पता नहीं कितना चलना है हमें।
तो इस जगह से हमें दूसरा रास्ता पकड़ना था क्योंकि जो पहला रास्ता था वो पूरी तरह से डैमेज था। तो जिस वजह से इस पत्थर पे जो पुलिया बनी है इसके सहारे हमें पार जाना था। क्योंकि बहाव बहुत तेज़ था, पुलिया काफ़ी लंबी थी, पुलिया का जो स्पान था काफ़ी लंबा था, इस वजह से मुझे काफ़ी डर लग रही थी इसे क्रॉस करने में। तो जैसे तैसे मैं इस पुलिया के ऊपर से चढ़ के इसे पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से डर बहुत ज़्यादा था। तो नदी को क्रॉस करने के बाद अब जान में जान आई। इसके बाद हम चले आगे की ओर। थोड़ी सी दूरी में पहुंचने के बाद यहाँ पे प्रधान जी के कुछ रिलेटिव्स रुके हुए थे। आज रात यहीं पे स्टे करने वाले थे, तो उन्होंने हमें देखा और उन्होंने हमें बुलाया। तो यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम प्रिशा है, और उसके बाद उन्होंने हमें चाय ऑफ़र की। उसके बाद उन्होंने हमें खाना भी ऑफ़र किया, तो हमने फिर खाना भी खाया। तो यहाँ के लोग अपने साथ गाय, बकरी और पूरा टेंट लेके चलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे अपना सेटअप किया हुआ था, और सामने से नदी भी थी और उससे हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। साथ ही साथ वहाँ से जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो भी चेहरे पे पड़ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। तो जहाँ कहीं मुझे फ्लावर्स दिखे और मैं उनके बगल में जाके ना बैठूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अधिकतर मुझे इस कलर के फ्लावर्स देखने को मिल रहे थे। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे बैठने के बाद अब चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है। तो अभी खाना खा के अब फिर से हम चल रहे हैं, और अभी तो खतरनाक सी चढ़ाई चढ़नी है। वो सामने ये वाली चढ़ाई चढ़नी है, फिर ऐसे उधर को जाना है। तो सामने जो रास्ता दिख रहा है, पहले ये वाला रास्ता था, फिर उसके बाद नदी ने अपनी रुख चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दिया, जिस वजह से वहाँ से रास्ता बंद हो गया। फिर उसके बाद ये वाला रास्ता बना, जो कि बहुत की अपेक्षा ज़्यादा टफ है। तो ये चढ़ाई मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट कर ली। बाकी लोग अभी पीछे थे, तो इस वजह से मैं उनका यहाँ पे वेट कर रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ जब तक वो लोग नहीं आते हैं, और सामने का व्यू एंजॉय करती हूँ। तो जैसे हम आगे की ओर बढ़े तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत बड़ा बुग्याल था और पूरी तरीके से फूलों से भरा हुआ था। आप कहीं भी पैर रखेंगे तो उससे पहले सोचेंगे कि मैं यहाँ पे पैर रखूँ कि नहीं रखूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने फ्लावर्स थे कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे पैरों के नीचे आए। तो 1 बाय 1 करके मैंने कुछ फ्लावर्स तोड़े, और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक बहुत अलग सा फ्लावर्स देखने को मिला। और साथ ही साथ यहाँ पे बुरास की एक अन्य प्रजाति है जिसे बिल्ल कहते हैं यहाँ के लोग। तो ये भी कभी बुग्याल हुआ करता था, लेकिन आपदा आने की वजह से बुग्याल कुछ इस तरीके से बदल गया। नदी का जो रुख है पूरी तरह से चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो पुराना रास्ता था वो पूरी तरह से डैमेज्ड हो गया, जिस कारण से ये वाला रास्ता अब यूज़ किया जाता है। हमसे घोड़े वापस आ चुके हैं, सॉरी खच्चर। तो यहाँ सारा सामान इन्हीं के द्वारा ढोला जाता है। एक बार और फिर से हार्ट अटैक, क्योंकि ये पुल फिर से क्रॉस करना है। तो एक और नदी क्रॉस करने के बाद हमें चढ़नी थी एक बहुत लंबी चढ़ाई, और उसके लिए हम रेडी थे। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे जिनका नाम भूज था, और इनकी खालों से ही भूजपत्र निकाले जाते हैं। फाइनली इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद मैं पहुँच चुकी हूँ ट्रैक पे। तो यहाँ पे पूरी वैली में बुरांस के फूल खिले हुए थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे।
तो फाइनली वी आर इन मरझाली। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँच के। तो आज का स्टे हमारा यहीं पे होने वाला था, जिसका नाम है मरझाली। और यहाँ से लगभग अभी भी रालम 3 किलोमीटर दूर था, क्योंकि प्रधान जी का घर यहीं पे था, तो आज हमें यहीं पे स्टे करना था। यहाँ पे सारे जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि भेड़, गाय, खच्चर, और याक भी है यहाँ पे। ये है यहाँ के खेत और ये रहे इग्लू। ये रहा गाँव। तो सामने के खेत आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ग्रीन कलर के प्लांट्स है जिसमें फ्लावर्स खिले हैं वो बड़ा जम्बू है, और दूसरा जिसमें फ्लावर नहीं खिले हैं वो छोटा जम्बू है। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है, और सडनली यहाँ पे एक छोटा सा पपी आ जाता है, बड़ा क्यूट सा। और आज का स्टे हमें इस जगह पे करना है, यानी कि प्रधान जी का घर यहीं पे है। इसके बाद हमें आलू और इस तरीके का नमक, जिसे दंगशु कहते हैं, वो हमें दिया, और काफ़ी टेस्टी था ये, बहुत अच्छा लगा खाने में। नहीं, आलू का और आलू की वीडियो उसकी मजे ले रही है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं घूम रही हूँ अभी गाँव में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मंदिर है। आज का स्टे हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इसका नाम दुमकू है, और इसमें मट्ठा बनाया जाता है। तो लगभग 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद भी मुझे रेस्ट नहीं करना था। मुझे बस लग रहा था कि मैं गांव में घूमती रहूं, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था, और काफ़ी लंबे समय के बाद इस तरीके से मैं घूम रही थी, वो भी सोलो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, इस वजह से मैं बस गांव में घूम रही थी, यहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद अगर मुझे यहाँ से घर कॉल करना था तो यहाँ पर एक सैटेलाइट फ़ोन था, जिसमें 1 मिनट का 25 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो फटाफट से मैंने घर फ़ोन लगाया और घर पे बताया कि मैं रालम पहुंच चुकी हूं। उसके बाद थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, लेकिन गांव की खूबसूरती में बस बैठ यहाँ पे निहार रही थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मिलते हैं आने वाले डे 3 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।